रोहतास जिला के करगहर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भवनी से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमाने वाले संतोष सिंह हारने के बावजूद अपने पंचायतवासियों को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं भवनी पंचायत का सेवा करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि इस पंचायत का मैं कर्जदार हूं। मुझे जितना स्नेह और प्यार इस पंचायत के लोगों ने दिया, मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं इस क्षेत्र का बेटा हूं, भाई हूं, भतीजा हूं, यानी एक परिवार जैसा हूं। मुझसे जितना बन पाएगा मैं क्षेत्र का सेवा करता रहूंगा। श्री सिंह ने आगे कहा कि मुझे हारने का गम नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं हमारे चाहने वाले मेरे हारने के बाद आज रो रहे हैं। मैं उन तमाम भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों का संतोष सिंह जिस तरह से पूर्व में सेवा देता आया है, उसी तरह से मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में कमी नहीं होने दूंगा। केवल आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरह से मिलता रहा तो मैं इस पंचायत को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। श्री सिंह ने कहा कि मेरा चुनाव चिन्ह मोमबत्ती छाप था और मोमबत्ती का काम प्रकाश देना है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इस पंचायत में मैं हमेशा प्रकाश देने का काम करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। करगहर प्रखंड के बभनी ग्राम पंचायत से मुखिया प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह थे। मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूं। संतोष कुमार एक सामाजिक लोगों का नाम है। इनके बारे में अभी मैंने कई एक लोगों से जानकारी मिली कि ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, सोशल हैं, और हमेशा ये इनकी सोच रहती है कि कुछ ना कुछ क्षेत्र के लिए होता रहे। मैं संतोष सिंह से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ कि चुनाव में ये हार तो गए हैं, लेकिन आज भी इनका मनोबल बहुत ऊंचा है। ये अपने पंचायतवासियों को बधाई देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं संतोष सिंह से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं पहाड़ी गांव के शंकर जी के मंदिर के पास हूँ। ये इन्हीं का गार्डन है, शंकर जी मंदिर कैंपस में मैं हूँ। और मंदिर कैंपस का जो भी हरियाली आप देख रहे हैं, बहुत सा फूल पौधा भी लगा है, बहुत से फल भी लगे हैं। ये सब संतोष जी की देन है। जैसा गांव के लोगों का कहना है, पहले ये जगह वीरान थी, लेकिन ये सारी जगहों को संतोष कुमार ही बनवाए हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। मैं संतोष जी से जानना चाहूँगा कि आप प्रत्याशी बने थे, लेकिन आप हार चुके हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप पंचायतवासियों से? संतोष कुमार सिंह। मैं संतोष सिंह बभनी पंचायत से प्रत्याशी था और मैंने लड़ा, तन मन धन से लड़ा। और इस लड़ाई में जितने भी हमारे ग्रामीण जनता हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, बहन है, बेटी है, माँ है, सबका सहयोग मेरे साथ रहा। और इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया। किसी कारणवश कोई न कोई चूक ज़रूर हमसे हुई है, जो कि मैं पहली बार पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। अनुभव की कमी रही होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन हारने के बाद भी मुझे जीत की खुशी अनुभूति हो रही है कि मैं जीत गया हूँ, क्योंकि मेरी जनता मेरे पीछे दीवाना है, पागल है। न जाने मैं क्या क्या रूप उनका नाम दूँ, मैं नाम देने में भी असमर्थ हूँ। बहुत लोगों के घर में खाना तक नहीं बना है। रात में किसी के घर खाना नहीं बना, बहुत सारे लोग खाना भी नहीं खाए। मैं जाकर के सारे लोगों के दरवाजे पर आश्वासन दिया कि खाना खाइए, हंसिए, मुस्कुराइए। ये जीत और हार लगा हुआ है। लड़ाई के मैदान में तो दो में से एक ही कोई प्रत्याशी जीतता है, इसलिए कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं आगे इसी तरह अपने पंचायत के लिए, अपने गांव के लिए, अपने भाई बंधु के लिए, अपने भाई भतीजा के लिए मैं इसी तरह काम करता रहूँगा। और जोशो खरोश के साथ, मुझे उम्मीद ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे साथ जो भी जनता थी
ये पंचायत का नहीं, मैं यहाँ तक कहूँ कि ये पंचायत की बात नहीं है, ये तो जिला स्तर की बात हो गई है पहाड़ी वासियों के लिए। ये जिला में शोहरत था कि पहाड़ी गांव एक ऐसा गांव है जो आज एकता का परिचय देने के लिए किसी के भी सामने कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। लेकिन मैंने बार बार कहा कि शांति से कोई भी काम होना चाहिए, कोई भी अप्रिय घटना या दुर्घटना नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने गांधी विचारधारा से अपनी लड़ाई लड़ा और इसमें मैं सफलतापूर्वक अपनी लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरी जीत नहीं हो पाई। लेकिन तो आप अपने ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों को एक संदेश ज़रूर देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे गांव के पंचायत में जैसे 4 गांव आते हैं और 4 टोला भी है, मैं सभी पंचायत वासियों से हाथ जोड़कर मैं खुशीपूर्वक इजहार करना चाहता हूं कि मुझे सबका प्यार, सबका स्नेह और सबका आशीर्वाद मिला। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि मैं पंचायत वासियों के साथ खरा उतरने का प्रयास करूंगा और उसमें जो वोट दिया उसको भी मेरा प्रणाम और जो नहीं दिया उसको भी प्रणाम। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे कार्यशैली से खुश होकर के अगला बार ज़रूर मुझे प्रोत्साहित करेंगे और मैं वैसा कार्य करूंगा जिसका मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कोई कमी न रह जाए। क्या बोलना चाहते हैं आप संतोष सिंह के बारे में? संतोष सिंह के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूं कि जब ये 2 साल पहले इस पंचायती में आए थे तब पूरा हम लोग के गांव में लाइन, बिजली कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक अंतर में किए और नाली गली की सफाई भी पूरा करवाए थे। रोड से जितना भी रोड है उसमें भी बनवाए थे और जितना भी यहाँ से वहाँ तक माटी वाटी जितना भी कमी था सब करवाए थे। और हम लोग यही चाह रहे थे कि जब आए थे तो हम लोग दिल और मन से चाहे जब आ ही गए हैं तो मुखिया जरूर बनाएंगे हम लोग। मतलब आप लोग साथ थे? जी, बहुत दिल से साथ थे। हारने के बाद आप लोग मायूस हैं? जी, बहुत मायूस है, बहुत मायूस हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे संतोष सिंह यहाँ आए और 7-8 साल से नौजवानों को विचार दिए, शिक्षा दिए और हमारे गांव-गांव में घूम करके इन्होंने देखे कि हमारे गांव की स्थिति ऐसी है तो पूरा नली का साफ सफाई करवाए और बॉल वॉल सब घर घर मोहल्ला मोहल्ला में बॉल लगवाएं। और जब ये इतना काम किए तो कैसे ये हार गए? सर ये तो नसीब है अपना अपना। हमारे गांव ने पूरे गांव मीटिंग करके एक ना 5-6 बार पूरे बबुआन, पूरे समाना यानी पूरे गांव का इम्यूनिटी सी करके और संतोष सिंह को खड़ा किया गया। आप लोग खड़ा कराए थे? जी, पूरे गांव। और इनको माला डाला गया और काली माई के सामने सबको शपथ ग्रहण कराया गया। उनमें ने सभी लोग भाग लिए। तो कुछ लोगों ने धोखा दे दिया? जी, इसके बाद कौन सा ऐसा चूक हुआ हमारे संतोष सिंह को कि नसीब साथ नहीं दिए। कुछ लोग इसमें से घुसपैठ निकल गए जिसके चलते हम लोग 178 वोट से हार हो गए। टोटल वोट कितना आया था संतोष जी को? 977 आया था। 970? 177 से हार गए जी। तो इस बार कैसा रहेगा? इस बार सर जितना हम लोग का इन बार चुक गए तो चुक गए, अनकी बार नहीं चुकेंगे। चाहे जितना कोशिश करना पड़ेगा हम लोग करके दिखाएंगे। क्या नाम बाबा? ईश्वर दयाल सिंह। ईश्वर दयाल सिंह जी, संगीतज्ञ विशेषज्ञ। अच्छा, आप संगीतज्ञ हैं? जी तो ये पहाड़ी गांव हुआ ना? जी जी, पहाड़ी। तो ये मंदिर का ये कैंपस है, ये उसी के प्रांगण में हम लोग हैं। जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम बोलना चाहेंगे यही कि हमारे संतोष बाबू इस धरती को पैदा लिए हैं। इतना सुंदर उनको हम काम देखे, प्रसन्न होकर बाबा के प्रांगण में हर कीर्तन हुआ। आज 10 साल से कीर्तन करवा रहे हैं और बाबा को घी घस घस कर पूजन करते हैं।
सुबह कितना हो अंधेरा हो और कितना हो रात हो, मगर ये प्रतिज्ञा बाबा के यहाँ इतना ही त्याग किए, इसलिए हम प्रसन्न होकर इनको सांस देने लगे। बोले संतोष बाबू आप मुखिया के योग्य हैं, इसलिए कि इतना 4,000 आलम को खिला रहे हैं और बक्सर जिला में आप रहकर और इस धरती को बदलना चाहते हैं। आपको पक्का इरादा है कि हम भी इसमें सांस लेंगे। तो क्या ये बक्सर जिला के रहने वाले हैं? बक्सर जिला में इनका स्कूल चलता है। क्या चलता है? स्कूल प्राइवेट अच्छा अच्छा। प्राइवेट स्कूल चलाते हैं ओ, जी। इस गांव के रहने वाले हैं? इस गांव को रहने वाले हैं। ये कैसे हार गए जब इतना अच्छा काम कर रहे थे? तो हार गए, घुसपैठी हुआ, चोरों ने पैसा थमाया, रात्रि को सो गए हम लोग, उसमें घुस कर और लोगों ने पैसा देकर और हमारे संतोष बाबू को हरा दिए। अफसोस है आपको? अफसोस नहीं, हम आज खाना नहीं खा रहे हैं, 6-7 रोज से रो रहे हैं। रो रहे हैं? जी।